हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल ड्रीमर एकेडमी। ड्रीमर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बीपीएससी तैयारी 4.0 के मैथमेटिक्स का आप लोगों का बेहतरीन प्रिपरेशन करा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपके पास 5 ऑप्शन भी गिवन दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर होगा। कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे। आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर गुना आर। तो पहले 23% की वृद्धि होती है तो 123 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरा 123 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 2 बार आर है तो 2 बार 23% की वृद्धि होगा। चलिए यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 129 बटे कितना हो जाएगा बाबू, 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। यहां से 2 100 से डिवाइड यदि करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 151.29। अब देखिए 100 से ये कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना 51.29% की क्या होगा, वृद्धि होगा रेडियस में। यहां देख लीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, 51.29% की वृद्धि होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ट्रेन से लिए हैं बाबू और बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्रेन स्पीड एंड टाइम, जिसको हम लोग डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम से लेते हैं। क्वेश्चन 2 की बात कर देंगे बाबू। क्वेश्चन 2 कह रहा रेलगाड़ियों की दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात चाल का अनुपात चाल का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। यदि यदि दूसरी रेलगाड़ी यदि दूसरी रेलगाड़ी यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, 600 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। पहला आपका जो ऑप्शन है बाबू 25.5, सेकेंड जो है 62.5, थर्ड जो है आपका 37.75, डी में जो है 93.75 और ई में जो है नन ऑफ दीज है। चलिए क्वेश्चन 2 को अपना लोग सॉल्व करते हैं, क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दिया हुआ है 5:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो यहां से दूसरी सेकेंड जो ट्रेन है आपका, सेकेंड जो ट्रेन है बाबू, सेकेंड ट्रेन की क्या निकाल लेंगे, सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, 600 बटे कितना हो जाएगा 4, ये 15 चौका 7, 150 किलोमीटर बराबर हो गया। तो फर्स्ट ट्रेन रेशियो सेकेंड ट्रेन, फर्स्ट का जो स्पीड दिया हुआ बाबू स्पीड, ये स्पीड कितना हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। और दूसरी रेलगाड़ी की आपको स्पीड पता है कितना होगा 150 है, तो हमको 5 का निकालना है, पहली रेलगाड़ी की चाल निकालना है। यदि 8 का वैल्यू 150 होगा तो 1 का वैल्यू कितना होगा 150 बटे 8, फिर हमको 5 का निकालना है बाबू 150 बटे 8 गुना 5। चलिए यहां से हो जाएगा 4 और यहां से हो जाएगा
यहां से क्या कर देंगे, 75 दूना 150, 25 25, 35 से 2 37 बटे कितना हो गया 4, 4 नमा 36, 9 के करीब आ रहा है। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 93.75 जो है पहली रेलगाड़ी की स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन थर्ड जो है सीआई से लेते हैं बाबू, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन लेते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में दो गुनी हो जाती है। यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। पहला ऑप्शन है बाबू 15, सेकेंड ऑप्शन है 30, थर्ड ऑप्शन है 45, डी में है आपका 25 और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन 3 को डिस्कस करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। करा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना होगा। 2 पावर 1 होने में कितना लगेगा बाबू, 10 ईयर्स लगेगा। 10 ईयर्स तो 8 गुना होने में 2 पावर 3 होने में कितना लगेगा, 10 गुना 3 बराबर कितना 30 ईयर्स। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बेहतरीन सवाल था, 3 बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 टाइम एंड वर्क से लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4 बाबू। टाइम एंड वर्क से लेते हैं। एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी जो है बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों इस कार्य के 70% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 7,
सेकेंड है बाबू 6, पहला कितना है 7, थर्ड आपका है 5 एंड डी में है 8। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टाइम एंड वर्क का मजेदार क्वेश्चन है। चलिए बाबू कह रहा है एक कार्य को 15 दिन में, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और बी उसी कार्य को 20 डेज में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए दोनों इस कार्य के 70%, 70% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो ए कितना दिन में करेगा 15 दिन में, बी कितना दिन में करेगा 20 डेज में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बाबू, टोटल वर्क की बात कर देंगे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। अब 60 का यदि यहां पर 60 का यदि 70% हम लोग निकालते हैं 70/100 तो कार्य कितना होता है 42। अब दोनों यहां देखिए, दोनों इस कार्य के 70% भाग को कितने दिन में करेगा, यानी कि 42 वर्क को कितने दिन में करेगा, 4 और 7 एफिशिएंसी के साथ 6 डेज में करेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 देख लीजिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। कर 8 महिलाएं, 8 महिलाएं और 8 महिलाएं और 8 लड़कियां, 8 महिलाएं और 8 लड़कियां किसी कार्य को, किसी कार्य को, किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, 6 दिन में पूरा कर सकती है। जबकि जबकि 4 महिलाएं, जबकि 4 महिलाएं और 10 लड़कियां, 10 लड़कियां इस कार्य को, इस कार्य को, इस कार्य को 8 दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकती है, 8 दिन में पूरा कर सकती है। लिखिए बाबू आप लोग अच्छा से राइट डाउन कीजिए। कैमरा थोड़ा सा ही लिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है कि 8 महिलाएं और 8 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 4 महिलाएं और 10 लड़कियां इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है, पूरा कर सकती है। अकेले अकेले एक लड़की, अकेले एक लड़की इस कार्य को, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, कितने दिन में पूरा करेगी। चलिए पहला ऑप्शन है बाबू 120 दिया हुआ है, 120 डेज। दूसरा है 144, तीसरा है आपका 72, चौथा है 84 और ई में है नन ऑफ दीज।
चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं बाबू। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या इसका राइट आंसर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू कि 8 महिलाएं और 8 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 4 महिलाएं और 10 लड़कियां इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। अकेले एक लड़की इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। अब देखिए बाबू ध्यान से, 8 महिलाएं हैं, 8 ओमेन और 8 गर्ल इस कार्य को कितना दिन में, 6 डेज में। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहां से ओमेन और गर्ल्स का। फिर यहां देखिए 4 ओमेन और 10 गर्ल इस कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में। ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, 8 दिया 24 डब्लू, 24 गर्ल, यहां से 16 ओमेन प्लस 40 गर्ल। चलिए यहां से देखिए 24 में से यदि 16 घटाएंगे तो 8 डब्लू बराबर 40 में से यदि 24 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहां से 16 हो जाएगा, 16 गर्ल। तो डब्लू बटे जी का जो एफिशिएंसी हो जाएगा 16 बटे 8, 8 दूना 16, 2 और 1 एफिशिएंसी आ गया। ओमेन का कितना आ गया 2, गर्ल्स का कितना आ गया 1। तो अब यहां से इस यहां पर वैल्यू रख दीजिए आप, डब्लू का वैल्यू 2 है, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 हो गया प्लस 8 रख देंगे 8, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको निकालना है एक लड़की इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। लड़की का एफिशिएंसी कितना है 1, यहां से देख लीजिए 24 मल्टीप्लाई 6, 6 चौका 24, 12 दो 14, 144 दिन में जो है एक गर्ल इस काम को कर लेगी। तो कितना हो गया 144 दिन इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए टॉप 5 आज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं आज के वीडियो लेक्चर में बाबू। टॉप 5 टॉप मोस्ट जो है हम क्वेश्चन कराए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग शुरू से एंड तक देखें, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ऊर्जा के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।